दोस्तों, भारतीय रेलवे अभी तक जिस भी रूट पर अमृत भारत ट्रेन का संचालन कर रही है उस पर आपको साप्ताहिक के रूप में ही अमृत भारत ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। लेकिन पटना और आनंद विहार टर्मिनल के बीच जो अमृत भारत ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं फिलहाल में, उसे साप्ताहिक नहीं बल्कि प्रतिदिन उस रूट पर भारतीय रेलवे संचालन चलाती है। लेकिन अब धीरे धीरे आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन प्रतिदिन यानी कि नियमित रूप से उस रूट पर देखने को मिलेंगे और इसके लिए रेलवे द्वारा तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। और तैयारियां की जा रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, रैक की प्रोडक्शन पर भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा फोकस दे रही है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा रैक का निर्माण किया जाए ताकि जिस भी रूट पर अमृत भारत ट्रेन का संचालन साप्ताहिक के रूप में किए जा रहे हैं उसे नियमित किया जाए और उसके बाद आपको अलग अलग रूटों पर नई नई अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग भी देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब सप्ताह में एक दिन ही नहीं बल्कि एक नई अमृत भारत की घोषणा भारतीय रेलवे द्वारा की गई है। बिहार के रेलवे स्टेशन से इस अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं 15 सितंबर के दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो अब ये ट्रेन आपको सप्ताह में 2 दिन भारतीय रेलवे चलाने वाली। तो किस रूट पर आपको 2 दिन अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, कितने कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे और साथ में आने वाले दिनों में जो अमृत भारत ट्रेन का प्रोडक्शन भारतीय रेलवे कर रही है उसमें आपको कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे, आगे इस पर भी हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको अमृत भारत में कौन कौन से चेंजेस भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन में कौन कौन से बदलाव करने वाली है, आगे चलकर आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को अमृत भारत में मिलेगी। तो अभी तो आप अमृत भारत ट्रेन का संचालन जिस भी रूट पर देखने को मिल रहे हैं ये नॉन एसी ट्रेन है जिसमें आपको जनरल और स्लीपर के कोच देखने को मिलते हैं। लेकिन आगे चलकर इसमें रेलवे बदलाव करने जा रही है, इसमें आपको एसी के कोच भी देखने को मिलेंगे। लोगों की डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा ये बदलाव करने की तैयारी में लग चुकी है और बहुत जल्द आपको नए वर्जन के साथ अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। साथ में अगर दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो भारतीय रेलवे स्लीपर कोच के साथ अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाली है जिसमें आपको केवल स्लीपर के कोच देखने को मिलेंगे और कुछ अमृत भारत को रेलवे लॉन्च करेगी जिसमें आपको केवल जनरल के ही कोच आपको उसमें देखने को मिलेंगे। जिसमें आपको 3 कैटेगरी की अमृत भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने वाली है। एक अमृत भारत होगी जिसमें आपको एसी स्लीपर और जनरल के कोच देखने को मिलेंगे। दूसरी अमृत भारत होगी जिसमें आपको केवल स्लीपर के कोच देखने को मिलेंगे और तीसरा जो वेरिएंट होगा उसमें आपको जनरल के कोच देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। भारतीय रेलवे जो ये बदलाव करने जा रही है इसे आप संतुष्ट हैं या नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं कि किस रूट पर भारतीय रेलवे 2 दिन अमृत भारत ट्रेन का संचालन करने जा रही है जो की बिहार के ही रेलवे स्टेशन से होने वाले हैं। दोस्तों, गोरखपुर के रास्ते छपरा से आनंद विहार के नई अमृत भारत ट्रेन के संचालन को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। रेलवे प्रशासन ने छपरा आनंद विहार के बीच पहले से चल रही स्पेशल ट्रेन की जगह पर अमृत भारत ट्रेन को चलाने की योजना में लग चुकी है। यह नई ट्रेन सप्ताह में 2 दिन छपरा से आनंद विहार के बीच चलाई जाएगी। नई अमृत भारत के रैक छपरा पहुँच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितम्बर को सुविधा संपन्न नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इस ट्रेन से गोरखपुर से दिल्ली का आवागमन सुगम होगा और उत्तर प्रदेश और बिहार की कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बेहतर ट्रेन बनाई। नई ट्रेन छपरा आनंद विहार अमृत भारत का रूट और टाइम टेबल लगभग तैयार कर लिए गए हैं। अभी मोहर लगना इस पर बाकी है। प्रस्ताव के अनुसार यह ट्रेन छपरा से सोमवार और गुरुवार को रात 10 बजे छपरा से चलेगी और सिवान थावे कप्तानगंज के रास्ते दूसरे दिन आपको 3:15 पर गोरखपुर पहुंचाएगी। गोरखपुर से 3:25 पर रवाना होकर ऐशबाग कानपुर होते हुए रात 10:10 पर आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन आनंद विहार से बुधवार और शनिवार को रात 12:20 पर चलेगी। कानपुर ऐशबाग होते हुए दूसरे दिन 4:50 पर गोरखपुर पहुंचाएगी। कप्तानगंज और थावे होते हुए रात 10:50 पर आपको छपरा ले जाकर छोड़ दे। फिलहाल गोरखपुर के रास्ते बिहार के लिए 4 अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जाते हैं। 1, 40, 48 और 47 नंबर की अमृत भारत ट्रेन 9 अगस्त से दिल्ली से सीतामढ़ी के बीच सप्ताह में एक दिन 26 जुलाई 55, 61 और 62 नंबर की गोमती नगर दरभंगा साप्ताहिक अमृत भारत 29 जुलाई से शुरू हुई। और तीसरे अमृत भारत ट्रेन की बात करें तो 1, 55, 67 और 68 नंबर की बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार टर्मिनल द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस 29 जुलाई से शुरू और 1, 55, 57 और 58 नंबर की एक जोड़ी अमृत भारत ट्रेन अयोध्या और गोरखपुर के रास्ते आनंद विहार से दरभंगा के बीच चल रही है। छपरा से नई अमृत भारत ट्रेन के संचालन से छपरा, सिवान और थावे के अलावा उत्तर
प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। अमृत भारत ट्रेन पुश पुल तकनीक पर आधारित ट्रेन है, जिसके दोनों छोर पर इंजन लगे हुए रहते हैं। ये एक नॉन एसी ट्रेन है जिसमें आप आराम टिकट लेकर अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। साथ में वंदे भारत जैसी सुविधा इसमें आपको मिलती है, केवल आपको एसी की सुविधा इसमें नहीं मिलती है, बाकी सारी सुविधा आप वंदे भारत जैसी भारतीय रेलवे प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों 15 सितंबर के दिन एक और नई अमृत भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने जा रही है, जो कि छपरा और आनंद विहार के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए भारतीय रेलवे ने पूरी तैयारियां भी कर ली है और छपरा रेलवे स्टेशन पर इस अमृत भारत का रैक भी भेजे जा चुके हैं और इसका संचालन आपको 15 सितंबर के दिन से इस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपको जिन भी रूटों पर स्पेशल ट्रेनों के लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं, उन सभी ट्रेनों को अमृत भारत का रैक देने की तैयारी लगी हुई है और इसके लिए पूरा तैयारियां भी रेलवे कर रही है। अलग अलग कोच फैक्ट्रियों में अमृत भारत के प्रोडक्शन पर भी काफी फोकस रेलवे कर रही है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा रैक तैयार किए जाए, ताकि कई ट्रेनों को रेलवे को रिप्लेस करनी है और उसके जगह पर अमृत भारत रैक के साथ ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल जो भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को एक और नई अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे 15 सितंबर से पहले, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर लगातार देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।